नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मोबी ज्योतिष केंद्र में। मैं ज्योतिष आचार्य कैलाश चंद्र पांडे आप सभी का नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं चैत्र शुक्ल नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं आप सबके लिए प्रदान करता हूं। आइए साथियों, हम जानेंगे नवरात्रि में कलश स्थापन की विधि क्या है और मुहूर्त क्या रहेगा। इसकी संपूर्ण जानकारी आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, जानेंगे कलश स्थापन कैसे करें, क्या क्या उसमें सामग्री होती हैं, हमें क्या क्या सामग्री लेनी है, किस प्रकार से किस दिशा की तरफ हमें कलश स्थापन करना है, माँ भगवती हम पर किस प्रकार से कृपा करेगी। ये संपूर्ण विस्तृत जानकारी आप सब इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों को भी ये वीडियो देखने के बाद शेयर करना ना भूलें। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं पुनः आप सबको भारतीय नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। माँ भगवती आपको सुख समृद्धि, शांति, सौहार्द, धन धान्य की वृद्धि लेकर के नव वर्ष आपके घर में माँ भगवती प्रवेश करे और माँ भगवती के कलश स्थापन, क्योंकि नवरात्रि में सर्वप्रथम व्रत रहने से पूर्व भगवती की पूजा करने से पूर्व कलश का स्थापन होता है। कलश का स्थापन, गौरी गणेश पूजन इत्यादि होता है। उसकी संपूर्ण जानकारी आइए सब साथियों, सबसे पहले आपने सामग्रियां लेनी हैं, जैसे एक कलश, पानी वाला नारियल, चुनरी, एक चौकी, चौकी के लिए एक चुनरी अलग से, और उसके बाद में कलश में डालने के लिए सामग्री जैसे एक सिक्का, सुपारी और आपका दूर्वा, चावल, चंदन, और यदि आप सर्वौषधि यूज़ करते हैं तो सर्वौषधि भी आप डाल सकते हैं। 7 प्रकार की धातुएं हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। जौ, रेता जिसमें आपने खेती बोनी है वो, और जल, गंगा जल आप लें। उसके बाद में कलश स्थापन के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, मिट्टी को लेकर के उसमें जौ को मिक्स कर दें। जौ को मिक्स करने के बाद में खेती को उसको एक थाली में रख दें। जौ और मिट्टी को मिक्स करके एक थाली में रख दें, क्योंकि या तो आप थाली ले सकते हैं या परात ले सकते हैं, या आप फर्श पे भी स्थापन के लिए एक स्थान चुन सकते हैं जहाँ पे आप कलश स्थापन करना चाहते हैं। तो उस स्थान पर सबसे पहले मिट्टी और जो जौ मिलाया हुआ है उसको रखें ढेरी बना करके। उसके बीच में थोड़ी सी जगह बना करके मध्य में उसके कलश को स्थापन करें। कलश को स्थापन करने के बाद में कलश के गले में मौली बांधें। मौली बांधने के बाद में कलश पे स्वस्ति बनाएं और ऊपर चुनरी लपेट करके पानी वाला जो नारियल है आम के पल्लव लगा करके उसको रखेंगे। रखने से पूर्व आपने क्या करना है, आप एक उसमें सिक्का डालिएगा, सुपारी, चंदन, चावल और दूर्वा, एक फूल, ये कलश के अंदर, और गंगा जल भी स्थापित कर दें। ये कलश के अंदर डालने के बाद में फिर जो पानी वाला नारियल है, श्रीफल जो है उसको स्थापित करें। हमेशा आप जब भी कलश स्थापन करें आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद में ओम, इस मंत्र को बोलेंगे, ओम बम वरुणाय नमः, कलश देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से कोई भी सामग्री आप अर्पण कर रहे हैं आप स्थापित करें। स्थापित करने के बाद में कलश को स्थापन करें। स्थापन करने के बाद में अब चौकी को सजाएं। एक चौकी लेकर के उस पर लाल वस्त्र, कोई कपड़ा डालें। कपड़ा डालने के बाद में उस पर माँ भगवती की कोई प्रतिमा या मूर्ति हो वो स्थापित करें। स्थापित करने के बाद में वहीं पर अपनी सामग्री भी रखें। एक थाली में रोली, कलावा, चावल,
सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर। उसके बाद में भोग लगाने की वस्तु, जैसे भोग लगाने की सामग्री, आप फल, मिठाई, धूप बत्ती, दीपक, ये सभी थाली में स्थापित करके वहीं पर रखें। माँ भगवती, सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करें, गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद में जैसे ही गणेश जी की पूजा करेंगे आप संकल्प सहित, क्योंकि आप जब नवरात्रि का व्रत करेंगे तो उसमें संकल्प लें कि आप किस कामना के लिए यह पूजा करने जा रहे हैं। तो वो मन में कामना बोल लें, हे माँ भगवती, मेरा ये अमुक कार्य हो जाए, मेरे घर में विघ्न बाधा है वो दूर हो, मेरे को संतान सुख चाहिए उसके लिए, किसी का आपसी पति पत्नी का क्लेश है वो दूर हो, घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, इस भावना के साथ करना है तो ऐसा संकल्प करें। संकल्प करने के बाद ही पूजा करेंगे आप। और पूजा से पूर्व आपने अपने को टिक्का लगाना है, कलावा बांधना है, आसन के ऊपर बैठ कर के ही आपने पूजा करनी है। ठीक है। पूजा की विधि में जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपके ने पूजन की सामग्री ली, जो मैंने अभी पहले बताई है। पूजन की सामग्री लेने के बाद में हाथ को आपने शुद्ध करना, हाथ धुलना है, 3 बार आचमन करना है। आचमन करने के बाद में अपने को टीका लगाना है और कलावा सीधे हाथ में बांधेंगे। पुरुष हैं तो, माताएं हैं तो बाएं हाथ में बांधें, कन्याएं हैं 12-13 वर्ष की हैं वो सीधे हाथ में, अन्यथा उल्टे हाथ में ही कलावा बांधें। कलावा बांधने के बाद में आपने ज्योत जलानी है, अपनी धूप बत्ती जलानी है, हाथ में चावल और पुष्प लेकर के भगवान गणेश को प्रणाम करें। और भगवान गणेश के पास, जैसे आपके पास में कोई प्रतिमा हो गणेश जी की, या सुपारी का गौरी और गणेश बना करके कटोरी में चावल के ऊपर स्थापित कर लें, उनके ऊपर छोड़ दें। छोड़ने के बाद में उनको टिक्का लगा दें, वस्त्र डाल दें, जनेऊ, और उसके बाद में चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब करने के बाद में प्रणाम कर लें। संकल्प तो आपने कर ही लिया, संकल्प भी कर लेंगे पूजा से पूर्व। उसके बाद में कलश की पूजा करेंगे। गौरी गणेश के बाद में कलश की पूजा करेंगे। कलश की पूजा जब हम करते हैं तो कलश की पूजा में आपने सारी सामग्री डालनी है। हाथ में चावल और पुष्प लेकर के ओम बम वरुणाय नमः, कलश देवताभ्यो नमः, इस प्रकार से प्रणाम कर लें। क्योंकि कलश में कहा जाता है कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में जो है, जहाँ पर नारियल रखा हुआ है वहाँ पर भगवान विष्णु का वास होगा। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में जहाँ पे आपका कलावा बंधा हुआ है वहाँ पे भगवान भोलेनाथ स्थापित होंगे। मूल जो नीचे का भाग है उसमें भगवान शंकर स्थापित होंगे। मूलेस्तुति स्थितो ब्रह्मा, मध्य मातृगण स्मृता, मध्य में सभी माताएं विराजमान होंगी। कुक्षौतु सागरा सर्वे, हमारे 7 सागर हैं वो इसके गर्भ में विराजमान होंगे। सप्तवीद दीप वसुंधरा, 7 दीप भी कलश के अंदर विराजमान होंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का कलश में नमस्कार कर लें केवल। और ये आप वीडियो चला करके भी आप कलश स्थापन कर सकते हैं। जैसे जैसे वीडियो में बताया जा रहा है वैसे आप करते जाएं तो भी आपकी कलश स्थापना पूर्ण होगी। कलश स्थापना होने के बाद में आपका जो नॉर्मल आपने जो पूजा की जोत है वो तो जला के ही रखेंगे। यदि आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो उसकी देख रेख करना आपकी जिम्मेदारी है, 9 दिन पर्यंत वो जलेगा। तो उस अखंड दीपक को भी जला लें। जलाने के बाद में माँ भगवती का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद में माँ भगवती को जल से स्नान, पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः वस्त्र, उपवस्त्र, टीका, चावल, ठीक है, सिंदूर, उनको चुनरी, ठीक है, फूल माला, दूर्वा, इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, भोग लगा करके लास्ट में दक्षिणा छोड़ करके प्रणाम कर लें। ये आपकी पूजन की विधि जानी साथियों आपने पूजन की विधि जानी। अब इसके बाद में पूजन में वस्त्र कौन से पहने। आपने काले और नीले वस्त्र प्रथम दिवस नहीं पहनने हैं, सिर्फ लाल या पीले वस्त्र हों वही धारण करें। धारण करने के बाद में आपने कलश की पूजा इत्यादि कर ली है। अब इसका मुहूर्त क्या रहेगा। पूजा का जो मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 5 से 10 बजे तक, इस बीच में आप पूजा का मुहूर्त है उस समय आप कलश की स्थापना कर लें। विशेष करके नवरात्रि में माँ भगवती का पूजन करें। पूजन के बाद में आप फलाहार ही लें।
जैसे 9 दिन पर्यंत आप व्रत रखना चाहते हैं तो 9 दिन भी पर्यंत रख सकते हैं। 9 दिन व्रत जो करते हैं उसकी विधि यह है, नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं कटवाना है और आपको वैसे पहले समय में ये प्रथा थी कि सैया पर भी नहीं सोना है, ज़मीन में भी सो सकते हैं, ज़मीन में ही सोएं। लेकिन आजकल लकड़ी के बेड हैं तो उन पर दोष नहीं है। मेन कुसा का वो होता था, उसके लिए दोष होता था। अब बेडों पे सोते लेकिन फिर भी आप ज़मीन में सोएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपकी स्वेच्छा अनुसार आप कर सकते हैं, स्थिति के अनुसार आप कर सकते हैं साथियों। तो ये आपने पूजा की विधि जानी। यदि किसी भी प्रकार से आपको कोई परेशानी है या जानने में प्रॉब्लम आई है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करें और पूजा से संबंधित या मुहूर्त से संबंधित या आपने हवन किस दिन करना है, ये यदि जानकारी आप चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिखें या हमें कॉल करके बताएं। अन्य किसी ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से वास्तु दोष तो नहीं है आपके घर में, वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास में अपना टाइम डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो अपना पूरा फ़ोटो या फिर आप अपने हाथ का फ़ोटो, दोनों हाथों का फ़ोटो भेज कर के भी आप अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या इतना भी नहीं कर सकते आप तो सिर्फ कॉल करके अपने नाम से और प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक भेजें ताकि वो भी नवरात्रि में कलश पूजन की विधि, कलश स्थापन का मुहूर्त और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल से जुड़े रहें। धार्मिक चीज़ें और ज्योतिष से संबंधित जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय श्री राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सबको पुनः नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।